So today we will discuss about atoms and molecules. In 500 BC, Maharishi Kannad named it as Pradarth. So Antony L. Lavoisier laid the foundation of chemical sciences by establishing two important laws of chemical combinations. Means two laws of chemical combination was given by Antony L. Lavoisier. So first law of chemical combination is law of conservation of mass. What does law of conservation of mass says? Law of conservation of mass states that the mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. जो मास होता है कि हमारा वो कभी भी क्रिएट नहीं हो सकता ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है केमिकल रिएक्शन में. So second law is law of constant proportions. This law was stated by Proust as in a chemical substance the elements are always present in definite proportions by mass. मतलब हमारे chemical substance में जो elements होते हैं वो present होते हैं definite proportions में mass के according. So उसके बाद है हमारा डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. सो डेल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी जो कि हमारी stated as these points. All matters are made up of tiny particles called atoms. मतलब मैटर किस चीज़ से बने हैं? टाइनी पार्टिकल से बने हैं जिसको हम एटम्स बोलते हैं. विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस, जो हमारा केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं. सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. एटम्स हमारे इंडिविजिबल पार्टिकल्स है जिसे हम ना तो बना सकते हैं ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन में. एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. जो एटम्स होते हैं एक एलिमेंट के वो आइडेंटिकल होते हैं मास में भी और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी. तो लाइक अगर मैं हाइड्रोजन का एटम लूँगी तो उसकी क्या होगी, जो हमारे मास होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो क्या होगी, आइडेंटिकल होगी. Atoms of different elements have different masses and chemical properties. अगर मैं एटम्स ले लूँ डिफरेंट एलिमेंट्स के, लाइक हाइड्रोजन का एक एटम ले लूँ और क्लोरीन का एक एटम ले लूँ, तो उन दोनों की क्या होगी, मास भी डिफरेंट होंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी. एटम्स कंबाइन इन रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स. एटम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे रेशो में, स्मॉल होल नंबर्स की रेशो में, तो वो क्या बनाएंगे, कंपाउंड्स बनाएंगे. द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड. जो रिलेटिव नंबर होता है और काइंड्स एटम के होते हैं वो हमारे कांस्टेंट रहते हैं गिवन कंपाउंड में. सो व्हाट इज एन एटम? एटम क्या है हमारा, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर आर एटम्स. किसी भी हम मैटर का जो बिल्डिंग ब्लॉक लेंगे मतलब बेसिक यूनिट लेंगे तो वो क्या होगा, हमारा एटम होगा. तो एटम को हम मेजर करते हैं, हम अगर हम बोले 10⁻⁻9 मीटर, वो होता है हमारा 1 नैनोमीटर. मीन्स अगर हम 10⁻⁻9 मीटर करें तो वो हमारा 1 नैनोमीटर में होगा. तो 1 मीटर में कितने होते हैं, 1 मीटर होते हैं 10⁻9 नैनोमीटर के इक्वल. तो इससे हम क्या मेजर कर सकते हैं, एटॉमिक रेडियस में मेजर कर सकते हैं. तो एटम का हम डायग्राम देख सकते हैं कि ये एटम है, ये एक एटम है. ये इसमें क्या होगा, बीच में न्यूक्लियस होगा. न्यूक्लियस में हमारी दो चीज़ें होती हैं, एक होता है न्यूट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन. अब न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स होती है. इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स, ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स है, ये भी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स और ये वाली भी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स है. अब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, रिवॉल्व करता है, इसमें घूमता है. सो ये है हमारा एटम का एक डायग्राम. सो अगर मैं ले लूँ एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है, एक एटम है. तो अगर मैं H2 लूँगी तो वो दो एटम्स हैं हाइड्रोजन के. तो ऑक्सीजन O इज़ अ एटम ऑफ ऑक्सीजन. अगर मैं O की बात कर रही हूँ तो वो एक एटम है. अगर मैं O2 की बात कर रही हूँ तो वो एक क्या है, मॉलिक्यूल बन गया ऑक्सीजन का. तो लाइक अगर मैं H2+O कर दूँ तो वो हमारा क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है. वाटर क्या है, वाटर एक मॉलिक्यूल है. मॉलिक्यूल मीन्स वो एटम से ज़्यादा बना है, एक एटम से ज़्यादा से बना है. तो मॉलिक्यूल्स हमेशा मतलब या तो दो में होंगे या फिर किसी और अलग अलग एटम से बने हैं, तो वो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं. अगर मैं हाइड्रोजन लूँ, हाइड्रोजन क्या है, एक हमारा एटम, प्लस क्लोरीन ले लूँ तो वो भी क्या है, एटम. तो वो क्या बनेगा, HCl. HCl क्या है, हमारा मॉलिक्यूल है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट एटम. सो रेडियस दिए हैं हमें, एटम ऑफ हाइड्रोजन का है 10⁻⁻10 और ये मीटर में दिया है हमें. और मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का दिया है 10⁻⁻9. मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन जिसका है 10⁻⁻8. ग्रेन ऑफ सैंड 10⁻⁻4. आंट का दिया है 10⁻⁻3 एंड एप्पल का है 10⁻⁻1. सो अब हमें क्या बोले कि एटम्स, हमारा एंटायर वर्ल्ड किससे बना है, एटम से बना है, बट हम उसको देख नहीं सकते हैं, वी कैन नॉट सी दैट कॉन्स्टेंटली. सो इन्होंने क्या किया है, इमेज दी है सिलिकॉन की, इसमें बस एटम्स दिखाए हुए हैं.
उसके बाद मॉडर्न डे सिम्बल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। तो पहले पहले हमारे जो सिम्बल्स होते थे वो ऐसे यूज़ किए जाते थे, हाइड्रोजन के लिए, कार्बन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, लाइक दिस, बट ये डेल्टन ने बताए थे सिम्बल्स, बट नाउ वी हैव symbols like for aluminium we have Al, for argon we have Ar, barium Ba, boron B, bromine Br, calcium Ca, carbon C, chlorine Cl, cobalt Co, copper Cu, fluorine F, gold Au, hydrogen H, iodine I, iron Fe, lead Pb, magnesium Mg, neon Ne, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, पोटेशियम K, सिलिकॉन Si, सिल्वर Ag, सोडियम Na, सल्फर S, यूरेनियम U, जिंक Zn। सो गोल्ड और सिल्वर में कंफ्यूज नहीं होना है, गोल्ड में Au होगा और सिल्वर में Ag होगा। ओके, सो अब हमने एलिमेंट्स के एटॉमिक मास, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है जो आपको लर्न करना है। सो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 और कार्बन का होता है 12, नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16, सोडियम का होता है 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, क्लोरीन का होता है हमारा 35.5, कैल्शियम का 40। सो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। तो मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल जो मैंने बताया था आपको कि जैसे H2O क्या है, हमारा मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बन के मिलकर बना है, तो ये क्या है? मॉलिक्यूल है। अगर मैं H2 की बात करूँ तो वो भी एक मॉलिक्यूल ही है। अगर हम यहाँ पे देखें, द नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज़ नोन एज इट्स एटॉमिसिटी, कि हमारा, अगर हम H2 की बात करें, इसमें कितने एटम से ये मॉलिक्यूल बना है उसको हम इसकी क्या बोलेंगे? एटॉमिसिटी बोलेंगे। इसमें कितने एटम से बना है ये? 2 एटम हाइड्रोजन के हैं और 1 एटम किसका है? ऑक्सीजन का है। तो ये 3 एटम से बना है, तो ये इसकी एटॉमिसिटी होएगी कि ये 3 एटम से बना है। ठीक है, ये एटॉमिसिटी है इसकी। वैसे अगर हम बात करें आर्गन की, तो आर्गन हमारा मोनोएटॉमिक है नेचर में। हीलियम भी मोनोएटॉमिक है। ऑक्सीजन डायटॉमिक। ऑक्सीजन डायटॉमिक कैसे हुआ? देखो, O2 है तो वो O2 की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हम O2 बोलते हैं। O तो एलिमेंट है, अगर ऑक्सीजन एग्जिस्ट करेगा तो वो O2 की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा, तो इसलिए ये क्या है? डायटॉमिक है। हाइड्रोजन भी वैसे ही डायटॉमिक है H2 की फॉर्म में। नाइट्रोजन भी डायटॉमिक है। क्लोरीन भी Cl2 की फॉर्म में रहता है, तो वो डायटॉमिक है। फॉस्फोरस टेट्राटॉमिक है। और सल्फर क्या है? पॉली, मतलब बहुत सारे एटम से बना है, तो वो पॉलीएटॉमिक है। सो उसके बाद हम बात करेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स में अब हम देखेंगे कि कौन सी रेशो से बना है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें H2O, तो हाइड्रोजन का मास क्या होता है? 1। ऑक्सीजन का हमने यहाँ पे पढ़ा है कितना है हमारा? ऑक्सीजन का वैसे ये तो हमारा एटॉमिक मास 16 है, बट इसकी रेशो क्या होगी? यहाँ पे मास की रेशो होती है 1:8, क्योंकि अगर हम H2 ले लें लाइक दिस, अगर मैं H2O की बात करें तो H2 मतलब 2:16, तो ये 2/16 कट हो जाए ना, 1/8 तो ये कितना हो जाएगा? 1:8। तो ये ऐसे इसकी रेशो आई है मॉलिक्यूल्स की। सो अमोनिया में भी वैसे ही, नाइट्रोजन का अगर मैं ले लूँ तो नाइट्रोजन का कितना है हमारा? 14। नाइट्रोजन का है हमारा 14। उसके बाद हाइड्रोजन का हमारे को पता है 3 है, तो ये 14:3। ये किसका आया? हमारा अमोनिया का। NH3 के केस में हमारा क्या आया? 14:3 आया। तो कार्बन डाइऑक्साइड के केस में भी हमारा क्या आया? 3:8। वैसे तो ऑक्सीजन 16 होता है, तो ये भी वैसे ही कैंसिल हो गया हुआ है। कार्बन का हमारा 12 है। 12 अगर मैं ले लूँ 12 सो मॉलिक्यूल्स ऑफ सम कंपाउंड्स, हमने वाटर का डिस्कस कर लिया, अमोनिया का डिस्कस कर लिया, अब कार्बन डाइऑक्साइड का डिस्कस करेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड में हमारे कितने एटम्स है? कार्बन का 1 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम। सो हम कैसे इसकी 3:8 आई हम बताते हैं। अगर हमारा कार्बन है तो कार्बन का मास होता है एटम का 12, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 में बाहर कितने 2 एटम्स है, तो 16 × 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हुआ? 12:32। तो 12/32 क्या होगा? 4 से कैंसिल हो गया ये, 4 3 12, 4 8 32, तो ये 3:8 आ गया। लाइक दिस। वैसे ही अमोनिया के केस में भी और
वाटर के केस में भी ये रेशोज निकले हैं, ठीक है।